जब कोई व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, मेहनत करता है, तब उसे तकलीफ होती है। कभी शारीरिक पीड़ा तो कभी मानसिक तनाव। और तब वह सोचने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? क्योंकि दूसरी ओर एक ऐसा भी व्यक्ति है जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा। वह शराब पीता है, विलासिता में जीवन बिताता है, आलसी बन चुका है और नींद में डूबा रहता है। फिर भी वह सोचता है कि वह सुखी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में परिश्रम करते हैं, तब हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियां, हमारे पाप, हमारे शरीर को त्याग देती है। और यही त्याग की प्रक्रिया हमें पीड़ा का अनुभव कराती है, दुख का एहसास देती है। इसके विपरीत जब हम गलत रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, अधर्म के पथ पर उतरते हैं, तब हमारे भीतर की पुण्य शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा हमें छोड़ देती है। और उस समय जो हम सुख का अनुभव करते हैं, वह वास्तव में पुण्य के त्याग से उत्पन्न एक मोहक भ्रम होता है। लेकिन याद रखना, वह सुख स्थायी नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखें, यदि आप जानते हैं कि यह आपका लक्ष्य है, यह सही मार्ग है, यह शुभ पथ है, तो फिर कभी रुकिए मत। इसीलिए हमेशा याद रखें, यदि आप जानते हैं कि यह आपका लक्ष्य है, यह सही मार्ग है, यह शुभ पथ है, तो फिर कभी रुकिए मत। बस चलते रहिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि यह पीड़ा ही आपको उस परम सुख की ओर ले जा रही है जिसके बारे में आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। हर व्यक्ति अपने जीवन में हीरा और दर्पण, इन दोनों को देखा है। ये दोनों ही सफेद होते हैं और दोनों ही प्रकाश को परावर्तित कर चमकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी तुलना है? हीरा तो रत्न है, उसकी कीमत दर्पण से कहीं अधिक है। लेकिन क्या हीरे की उपस्थिति से दर्पण का मूल्य घटता है? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति हीरा पहनना चाहता है तो सबसे पहले क्या खोजता है? दर्पण, ताकि वह देख सके कि वह हीरा उसे शोभा दे रहा है या नहीं, वह सुंदर लग रहा है या नहीं। यानी हीरे की उपस्थिति ने दर्पण का मूल्य कम नहीं किया, बल्कि दर्पण के कारण हीरे की सुंदरता समझ में आई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर आपके आसपास कुछ लोग ऊंचे पदों पर हैं, श्रेष्ठ बने हैं, महान बन चुके हैं, तो यह मत सोचिए कि आप नगण्य हैं। आप दर्पण हैं। अगर आप न होते तो उनकी महानता को संसार कैसे समझ पाता? इसलिए याद रखें, अगर आप हीरे हैं तो अहंकार मत कीजिए। अगर आप दर्पण हैं तो खुद को तुच्छ मत समझिए। आपकी अपनी कीमत है। आपका अस्तित्व किसी और की महानता का परिचायक बन सकता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है तब भय भी जन्म लेता है। बचपन से ही हमारे भीतर किसी न किसी प्रकार का भय होता है। कोई डरता है कि कहीं उसकी कोई प्रिय वस्तु उससे छिन न जाए। कोई डरता है कि वह खुद को ही न खो बैठे। कोई डरता है कि उसके प्रियजन उससे दूर न हो जाए। कोई डरता है कि वह मार्ग से भटक न जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह भय वास्तविक है? नहीं, यह केवल एक मानसिक स्थिति है। जीवन में जो कुछ भी आपने पाया है, एक दिन आपको वह छोड़ना ही पड़ेगा। यह जीवन भी एक दिन समाप्त होगा। तो फिर भय से क्या लाभ? यह भय केवल आपको जीने से रोकता है। जब आप रास्ता खो देंगे, तभी आप सीखेंगे कि नया रास्ता कैसे बनाना है। जब आप किसी को खो देंगे, तभी आप पहचानेंगे कि असली अपना कौन है। शिव भी तभी महादेव बने जब उन्होंने विष पिया। हर सफलता, हर परिस्थिति आपको परखने आएगी। उसी में खरा उतरना ही आपका कर्म है। जब भी आप डरें, संकट से घबराएं, तो डटकर उसका सामना करें, क्योंकि जो सामना करना जानता है, सफलता उसी की सहचरी बनती है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। इस संसार में सबसे कोमल वस्तु है रेशम। रेशम इतना कोमल होता है कि एक पूरा थान भी केवल एक हाथ में समा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह रेशम बनता कैसे है? एक छोटा सा कीड़ा अपने मुख से लार निकालकर उस रेशम को बनाता है। वह उसे बार बार लपेटता है और धीरे धीरे उसी में उलझ जाता है। जब उसकी ये अमूल्य रचना पूरी होती है, वह खुद उसी में कैद हो जाता है। अब उस रेशम को उपयोगी बनाने के लिए उसे उसी कोमल कवच के साथ उबाल कर मारा जाता है। इस संसार में यदि हमारा स्वप्न केवल हमारे सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दूर करने के लिए हो, तभी हमारी प्रगति संभव है। आइए
मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि हमारा यह स्वप्न केवल हमारा अपना हो, केवल हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो, तो यह स्वप्न हमें अंधा कर देगा। यह हमें अंधकार की ओर ले जाएगा और हम भी उस कीट के समान हो जाएंगे जो अपने ही मायाजाल में फंसकर बह जाता है। अंततः यदि कुछ प्राप्त भी होता है तो वह होता है एकाकीपन, अंधकारपूर्ण मृत्यु। इसीलिए स्वप्न अवश्य देखें, परंतु ऐसा स्वप्न नहीं जो आपको अपने ही बंदी गृह में कैद कर दे। ऐसे स्वप्न देखिए जो परोपकार के हों, लोक कल्याण के हों, सबको उजाले की ओर ले जाने वाले हों। तभी कल्याण होगा और तभी आपका हृदय प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जब मनुष्य इस संसार में प्रवेश करता है अर्थात जन्म लेता है, तब वह निश्चिंत रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें चेतना आती है, वह चिंता करने लगता है, भविष्य की चिंता। वह उन विषयों को लेकर सोचने लगता है जो उसके हाथ में नहीं है। फिर वह बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थ जीवन जीता है। फिर वह सोच में डूब जाता है, क्या मैं अपने परिवार की ठीक तरह से देखभाल कर पा रहा हूं? जब मैं इस संसार को छोड़ दूंगा तब मेरे परिवार का क्या होगा? पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार में आने से पहले क्या आपने यह प्रश्न किया था? क्या आपने सोचा था कि मेरे बिना यह संसार कैसे चलेगा? नहीं ना? तो अब इस बात की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपके न होने पर यह संसार कैसे चलेगा। जब आप नहीं थे तब भी यह संसार चल रहा था। जब आप चले जाएंगे तब भी यह संसार चलता रहेगा। जो चीज वास्तव में मायने रखती है वह है आपका आज का कर्म। आप आज क्या कर रहे हैं? किसके लिए कल्याण कर रहे हैं? किसे प्रेरणा दे रहे हैं? किसकी सहायता कर रहे हैं? आप किस उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं? आप इस संसार में जो भी चित्र बनाते हैं, यह संसार उसी चित्र को याद रखेगा। इसलिए सच्चे कर्म करते रहिए, शुभ कार्य करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार एक लोमड़ी जंगल में विचरण कर रही थी। उसने एक छोटे से शावक को देखा और सोचा, इसे आज भोजन बना लूंगी। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने उस शावक पर हमला कर दिया जो जंगल के नियमों के विरुद्ध था। जंगल का नियम है कि कोई भी प्राणी शावक पर आक्रमण नहीं कर सकता। जब यह बात जंगल के राजा सिंह को पता चली, उन्होंने सभा बुलाई। लोमड़ी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप कह रहे हैं तो कोई प्रमाण दीजिए, कोई गवाह हो। तब सिंह ने उस उल्लू को बुलाया जो उस समय पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। उल्लू ने सब कुछ देखा था। उसने सच्चाई कह दी और लोमड़ी को मृत्यु दंड दिया गया। मैंने यह कथा क्यों सुनाई? क्योंकि मनुष्य भी कई बार यही सोचता है, कोई नहीं देख रहा तो अनुचित कर्म कर लो। परंतु याद रखिए, आप चाहे जो भी करें, कोई न कोई अवश्य देख रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति न देखे तो कोई जीव, यक्ष, देव, प्रेत या स्वयं धरती माता जरूर देख रही होती है। इसलिए यह मत सोचिए कि कौन देख रहा है और कौन नहीं। बस उचित कर्म कीजिए, उचित मार्ग पर चलिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुख, दुख और शक्ति, ये तीन इस संसार के त्रिदेव के समान हैं। हमारा जीवन इन्हीं के आधार पर चलता है। जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं, यह संसार आपकी परीक्षा अवश्य लेता है, यह जानने के लिए कि जो आपने पाया है क्या आप उसके योग्य हैं। जब सुख आता है तब यह देखता है कि कहीं आपके अंदर अहंकार तो नहीं आ गया। अगर आ गया तो सुख चला जाता है। दुख आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। यदि आप धैर्य नहीं रख पाए तो यह आपको और गहरे अंधकार में ले जाएगा। शक्ति आपकी नम्रता की परीक्षा लेती है। यदि आप नम्र नहीं हैं तो यही शक्ति आपको गिरा भी सकती है। जो इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मैं मनुष्य रूप में जन्मा और सारे कार्य इसी रूप में किए, लेकिन आज भी लोग मेरे पास आते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मैं उनकी सहायता करूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सभी की सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मैं सभी को शिक्षा अवश्य दे सकता हूं। ऐसा ज्ञान दे सकता हूं जिसके आधार पर मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यदि वह सच्चे कर्म करे। जब कंस के असुर गोकुल में उत्पात मचा रहे थे, तब मैंने किसी से सहायता नहीं मांगी, मैं स्वयं खड़ा हुआ। जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तब क्या मैं अकेला था? नहीं, मेरे साथ गोकुलवासी थे। उनके मनोबल और आशीर्वाद मेरे साथ थे। महाभारत में मैंने केवल शिक्षा दी। लक्ष्य अर्जुन का था, युद्ध अर्जुन ने किया, विजय भी अर्जुन की ही हुई।
मैंने तो केवल पथ बताया। भोजन इस संसार में हर किसी के लिए आवश्यक है, चाहे वह मनुष्य हो, प्राणी हो, कीट हो या वनस्पति, क्योंकि भोजन से ही शक्ति प्राप्त होती है और उसी शक्ति से हम जीवन के सभी कार्य कर सकते हैं। 2 प्रकार की ऊष्मा होती है, एक जो सूर्य से मिलती है और एक जो भोजन पकाने के लिए उपयोग होती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भोजन बना रहा है उसकी मानसिक स्थिति और जो खा रहा है उसकी भी मानसिक स्थिति कैसी है। जब आप भोजन बना रहे हों तब प्रेम, सकारात्मकता और शुभ विचारों से उसे बनाइए, और जब आप भोजन करें तो प्रसन्न मन से, श्रद्धा से कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे और मन कहेगा राधे राधे। दीपावली हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। जब श्री राम रावण को पराजित कर 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे, तब पूरे नगर ने उनका स्वागत दीपों से किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम वास्तव में अमावस्या की रात से एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए थे। वह अमावस्या की रात को सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए ताकि यह सिद्ध कर सकें कि शुभ या अशुभ का निर्धारण दिन रात से नहीं बल्कि मनुष्य के विचार, कर्म और संकल्प से होता है। श्री राम ने शुभ कार्य कर लौटे थे और अंधकार पूर्ण अमावस्या की रात को भी दीपावली में बदल दिया था। आज भी यदि हम किसी अंधकार पूर्ण घर में किसी दुखी व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जला सकें तो वही सच्ची दीपावली होगी। इसलिए अपने परिवार के साथ दीपावली मनाइए और मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोलिए राधे राधे। यह सूखा पत्ता देखिए जो अब निष्प्राण होकर जमीन पर पड़ा है। कभी यह पत्ता एक हरे भरे वृक्ष की डाली पर लहरा रहा था। जब हवा चलती यह पत्ता कंपित होता और मन को प्रसन्न कर देता। फिर एक दिन यह पत्ता वृक्ष से गिर गया। आजादी तो मिल गई पर वह धीरे धीरे सूख गया, मर गया। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि स्वतंत्रता अनुचित है, कभी नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में स्वतंत्रता की मांग करना यह अनुचित अवश्य है। अगर हम अपने जीवन में परिवार के महत्व को समझें तो पाएंगे भले ही मतभेद हो, मनमुटाव हो, विवाद हो, परिवार को जोड़कर रखना बहुत जरूरी है। कभी परिवार को टूटने मत दीजिए, कभी उससे दूर मत जाइए। परिवार हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है, एक ऐसा आश्रय जो शायद संसार में कहीं और नहीं मिलता। इसलिए इसे संभाल कर रखिए। सोचिए, आप हैं एक पत्ता और आपका परिवार वह वृक्ष है।